हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग 8086 का पिन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसमें जो 40 पिन जो हमारे पास अवेलेबल है उन 40 पिन के हर एक पिन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वो कैसा वर्क करता है उसके बारे में भी स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखते हैं। तो उसको किस तरीके से याद करना है, प्लस उसको किस तरीके से प्लेस करेंगे, हम किस तरीके से लिखेंगे ताकि हमें वो याद रहे, वो भी तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 8086 हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर पिन है उसमें 40 पिन होती है, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में 20 होता है एंड राइट साइड में हमारे पास 20 पिन्स होती है। तो 20 डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज ही हम यहाँ पर पिन का नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 2 3 4 से लेके यहाँ पर हम 20 आए हैं, देन हम राइट की तरफ जाएंगे, राइट में 21 से लेके 40 इस तरीके से पिन का नंबर को डिस्क्राइब करेंगे। किसी भी आईसी में पिन का डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से स्लॉट किसी भी आईसी में होता है, तो हम इस स्लॉट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पिन का नंबरिंग को हम यहाँ पर देखते हैं। ये इसका तरीका होता है किसी भी आईसी को रीड करने के लिए। तो चलिए पिन में हम लोग कौन कौन से पिन होंगे और उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो 8086 में हमारे पास 40 पिन है। 40 पिन में हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहला पिन, यहाँ पहला नंबर से शुरू करेंगे, इसको ग्राउंड बनाएंगे। पहला हमारा पिन ग्राउंड होगा, उसके जस्ट नीचे 20 पिन भी हमारा ग्राउंड पिन होता है। तो इस तरीके से हमारा टॉप में पहले और उसके 20 में हम जिस तरीके से लाइन बाय लाइन में डिस्क्राइब करो उसी तरीके से अगर हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें सारे पिन जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला पिन यहाँ देख लिए हैं, 20 नंबर का पिन हम यहाँ पर ग्राउंड कर लिए हैं। देन इस तरफ आएंगे, 40 पिन को हम VCC लिखेंगे। VCC मतलब पावर सप्लाई दिया जाता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर पॉजिटिव 5 वोल्ट दिया जाता है। ये 5 वोल्ट से ऑपरेटेड है हमारा 8086 आईसी। अब यहाँ पर ये तीन चीज हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब लाइन बाय लाइन हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्लॉक हो जाने, यहाँ पर हो जाने के बाद हमको नेक्स्ट पिन चाहिए होता है क्लॉक। तो यहाँ पर जो 19 पिन होगा क्लॉक होगा, हम 19 पिन को क्लॉक बनाएंगे। क्लॉक होगा, उसके बाद एक पिन होता है NMI, इसको बोला जाता है NMI। NMI का फुल फॉर्म होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट किसे कहा जाता है? वो मास्क इंटरप्ट जो कि सॉफ्टवेयरली जनरेट किया जाता है जब हम कोई भी कोडिंग या फिर कोई भी फंक्शन हम अगर एग्जीक्यूट किए हुए हैं और उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरप्ट अगर जनरेट हो रहा है और उसको डिस्क्राइब किया गया है नॉन मास्केबल, तब ये पिन हमारा एक्टिव होता है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि हमारा जो आया हुआ इंटरप्ट नॉन मास्केबल है, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हम वहां पर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये NMI का फंक्शन होता है जो कि 18 पिन होता है। उसके बाद आता है हमारा सारा एड्रेस और डेटा, क्योंकि हमको पता है एड्रेस और डेटा लाइन हमारे यहाँ पर मल्टीप्लेक्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 पिन से AD0 से शुरू करेंगे, फिर AD1 AD2 और इस तरीके से हम लिखते आएंगे। तो हमारा 2 नंबर के पिन में हम आते हैं AD13। तो यहाँ से AD0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो A13 हमारा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा राइट साइड का जितना भी हमारे पास ये जो लिखा हुआ हमारे पास पिन है वो सारे के सारे हमने डिस्क्राइब कर लिए। तो जो कि हमारा 16 पिन से लेके 2 पिन नंबर तक है, वो कि हमारा एड्रेस और डेटा को बिलोंग करता है। एड्रेस और डेटा होता है क्योंकि ये लैच्ड है तो इसमें एड्रेस भी होंगे और डेटा भी होंगे। तो यहाँ पर हम टाइम टू टाइम डिवीजन में हम इसको मल्टीप्लेक्स करके रखे हुए होते हैं, जो कि हमको अनदर एक पिन होता है जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि किस समय हमारा एड्रेस उस पिन में अवेलेबल होगा या डेटा अवेलेबल होगा। उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये जो पिन है, इस तरफ किस किस पिन को हम लोग यूज करेंगे, उसको किस तरीके से लिखेंगे उसे देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, इस जो 21 से लेके 40 पिन है उस 40 पिन का डिस्क्राइब करने के लिए हम सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। तो तरीके को ध्यान रखते हुए हम ध्यान देंगे। तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि हम माइक्रो प्रोसेसर को किस तरीके से वर्कआउट कराने वाले हैं।
तो सबसे पहला हमारे पास नीचे में जो होगा यहां पर लिखेंगे हम रेडी, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम रीसेट। रीसेट का मतलब होता है जब हमारा माइक्रोप्रोसेसर को अगर इस पिन में हम एक्टिवेशन पिन देते हैं, यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है, तो हमारा पूरा माइक्रोप्रोसेसर पूरे फंक्शन को रोक देता है और उसके बाद अपना एक रीसेट एक एड्रेस होता है जो कि एड्रेस नंबर हमारा है FFFF0। तो ये रीसेट पिन हम जो होता है FFFF0H, ये हमारा इस एड्रेस पे हमारा ये माइक्रोप्रोसेसर फिर से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है रीसेट होने के बाद। तो ये हो गया हमारा रीसेट। रीसेट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर रेडी पिन देखा जाता है। रेडी पिन मतलब माइक्रोप्रोसेसर अब रीसेट हो चुका है, अब ये रेडी है। रेडी पिन हम यहाँ पर याद रखें किस तरीके से रीसेट कर लिए, अब रेडी। सेकंड पिन हमारा जो 22nd पिन जो है हमारा वो रेडी होगा। रेडी के बाद हमारे पास एक टेस्ट होगा, टेस्ट पिन। टेस्ट पिन का काम क्या होता है? टेस्ट पिन ये होता है कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर क्या वेटिंग कर रहा है, वेट कर रहा है या टेस्ट। यहाँ पर देखा जाता है कि माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट करते वक्त हमारा आइडियल है या वो किसी दिए हुए फंक्शन पर वर्क कर रहा है। तो इस चीज को हम यहाँ पर वेट इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि इस पिन में हमारा माइक्रोप्रोसेसर यहाँ पर वेट कर रहा है या वेटिंग में है या आइडियल केस में है या फिर वो एग्जीक्यूशन मोड पे है। उस चीज को हम इस पिन से यहाँ पर टेस्ट पिन से देखते हैं। यहाँ टेस्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पर एक QS जो कि हमारा QS1 और QS2, यहाँ QS1 और QS0 हमारे पास एक स्टेटस को डिफाइन करता है। ये स्टेटस एक्चुअली Q को डिफाइन करता है। हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसको इंस्ट्रक्शन क्यू कहा जाता है, जिसे IQ कहते हैं। IQ यहाँ पर होता है जो कि मेमोरी से निकलकर जो कोडिंग हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर के अंदर क्यू में एक बार सेट होता है। तो क्यू हमारा एम्प्टी है कि उसमें आधी भरी हुई या कितना उसका परसेंटेज भरा हुआ, उसका स्टेटस को हमको यहाँ पर QS1 और QS0 यहाँ पर हमको शो करता है, जो कि हमको ये बताता है कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर का क्यू खाली है या भरा हुआ है। उसके बारे में हमको यहाँ पर ये QS1 और QS0 से हमको यहाँ पर पता चलता है। QS0 QS1 के बाद हमारे पास स्टेटस आता है S0 S1 और S2। तो S0 S1 और S2 यहाँ पर हमको माइक्रोप्रोसेसर के फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है कि मतलब हमारा माइक्रोप्रोसेसर रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, क्या वो मेमोरी रिलेटेड फंक्शनैलिटी कर रहा है कि वो इनपुट आउटपुट रिलेटेड कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसके बारे में हमको यहाँ पर S0 S1 और S2 के से हमको ये चीज पता चलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटस सारे हमने चेक कर लिए। स्टेटस के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो कि पिन है वो है हमारा लॉक। यहाँ पर एक लॉक पिन होता है। लॉक पिन हमारा ये काम करता है कि अगर हमारा माइक्रोप्रोसेसर कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जिसके कारण हम यहाँ पर माइक्रोप्रोसेसर को एक लॉक का फंक्शन दिया जाता है, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारा इनके इंटरनल बस हमारी लॉक है या अनलॉक है। मतलब हमारे प्रोसेसर में जो डेटा ट्रैवलिंग का जो है बस होती है, इंटरनल बस होती है, उसमें डेटा ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा, ये लॉक पिन से हमको यहाँ पर पता चलता है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पिन होता है रीड। तो रीड यहाँ पर रीड बार होता है। रीड बार से हमको यहाँ पर पता चलता है कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी रिलेटेड या इनपुट आउटपुट रिलेटेड कोई भी डेटा जो ट्रेवल कर रहा है माइक्रोप्रोसेसर की तरफ, तो हम इस पिन को एक्टिव करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स या फिर मेमोरी को रीड कर रहा है। तो ये रीड पिन से हमको यहाँ पर नेक्स्ट पता चलता है। रीड पिन के बाद हमारे पास आता है मिनिमम मैक्सिमम मोड। तो मिनिमम और एक मैक्सिमम मोड होता है। माइक्रोप्रोसेसर 8086 को हम दो मोड में काम कराते हैं। माइक्रोप्रोसेसर जब हमारे पास मैक्सिमम मोड कहने का मतलब होता है ये मल्टी फंक्शनैलिटी में वर्क करता है, और जब हमारा मिनिमम मोड पे होता है वो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर की तरह बिहेव करता है। मतलब यहाँ पर 8085 और 8086 के बीच के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको भी वो एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको हम मिनिमम मोड पे एग्जीक्यूट कराते हैं। मैक्सिमम मोड में हमारे पास 8085 16 बिट के लिए
जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको मैक्सिमम मोड पे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये मैक्सिमम मोड के ही हमारे फंक्शन पिन है, इस केस में हमारे पास मैक्सिमम मोड पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है BHE और BHE/S6। तो यहाँ BHE क्या है, बस हाई इनेबल है, इसका फुल फॉर्म होता है बस हाई इनेबल। बस हाई इनेबल कहने का मतलब बस को यहाँ पर जो इंटरनल बसेस होती हैं जो कि रजिस्टर्स और हमारा ALU के बीच जो भी ट्रांसमिशन होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो इंटरनल बस के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर BHE के द्वारा हम यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेमोरी स्लॉट जो है माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल बस के थ्रू किस तरीके से कोरिलेटेड होगा। तो यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर एक टेबल से देखेंगे, ये एक्चुअली फिजिकल मेमोरी जो होती है, फिजिकल मेमोरी को एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। इसके लिए एक टेबल डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ये माइक्रो प्रोसेसर है 8086। अब 8086 को मेमोरी के साथ हमको यहाँ पर इंटरफेस करना है। तो हम यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर 1 MB के मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, मतलब उतने को एड्रेसिंग की जा सकती है। 1 मेगाबाइट के मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है। तो उस 1 MB मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम 512 KB और 512 KB का दो मेमोरी को यूज करते हैं। दो अलग अलग मेमोरी को यूज किया जाता है। इसको मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दो अलग अलग डिफरेंट फिजिकली दो IC होती है, जो कि 512 KB का IC होती है और दूसरी 512 KB की IC होती है। दोनों मिलाकर हमारा 1 KB का मेमोरी बनता है। इसको इंडिविजुअली हम दो तरीके से यहाँ पर इसको एक दूसरे से अटैच करते हैं। तो इसको यहाँ पर हम दो मेमोरी बैंक बनाए हुए हैं। तो दो मेमोरी बैंक को दो तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इसको बोला जाता है हायर बैंक मेमोरी बैंक, और ये लोअर मेमोरी बैंक है। इसका मतलब क्या है, ये हायर बिट को स्टोर करेगा, ये लोअर बिट को स्टोर करेगा। इसका दूसरा कहने का मतलब ये है कि जब कंजुगेट मेमोरी लोकेशन हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा 00000 से शुरू होगा 00001, तो यहाँ पर जितने भी मेमोरी लोकेशन होंगे ये हमारे ऑड और इवन से इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। मतलब हमारा जो मेमोरी लोकेशन 00000 से लेके FFFFF तक जो जा रहा है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो ऑड मेमोरी बैंकिंग और इवन मेमोरी बैंकिंग के हिसाब से। तो जिसका भी एड्रेसिंग इवन टाइप का है वो इवन मेमोरी बैंक में स्टोर किया जाता है, और जिसका भी एड्रेसिंग का नंबर जो है वो इवन में होगा तो वो इवन में किया जाएगा। ऑड और इवन में यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हम यहाँ पर दो चीज देखते हैं। इसको मान लीजिए ऑड बना देते हैं और इसको इवन। तो ऑड और इवन मेमोरी बैंकिंग के थ्रू हम यहाँ पर इसको दो मेमोरी बैंक को अलग अलग कर लेते हैं। तो उसको किस तरीके से एड्रेसिंग की जाएगी उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि हम यहाँ पर, क्योंकि ये कोई भी मेमोरी जो होता है वो 8 बिट का होता है, तो 8 बिट है तो हम यहाँ पर 16 बिट का, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है तो वो एड्रेस डेटा भी 16 बिट का बनाता है और एड्रेसिंग भी 16 बिट का ही बनाता है। तो उसको हम लोग दो अलग अलग तरीके से डेटा को डिफरेंशिएट कर देते हैं, D0 से लेके D7 और इसको भी D0 से लेके D7। तो D0 से D7 मतलब 8 और 8 हमारे पास 16, तो 16 बिट का डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो जब हमको यहाँ पर 16 बिट का डेटा स्टोर करना होता है तो हम हायर बिट को यहाँ और लोअर बिट को यहाँ स्टोर करते हैं। तो ये हमारा ये तरीका होता है। इस तरीके से हम दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में सिंगल 16 बिट के डेटा को अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। तो इसको करने का एक तरीका होता है, इवन और ऑड को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर BHE और A0 जो एड्रेस होता है, यहाँ पर जो एड्रेस है हमारे पास AD0 लिखा है, इसमें A0 हमारे यहाँ पर एड्रेस को बिलोंग करता है। तो वो एड्रेस A0 की वैल्यू अगर 0 है और B की वैल्यू 0 है तो इसका एक टेबल बनाया जाता है। BHE किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो BHE और A0 का एक टेबल बनाया जाता है। अगर
BHE और A0 दोनों ही लॉजिक 0 हैं, तब हमारा होल वर्ड कहने का मतलब हमारा 16 बिट का डेटा, मतलब हमारा टोटल 16 बिट का डेटा को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे दोनों के दोनों आईसी सेलेक्ट होंगे, दोनों आईसी सेलेक्ट होंगे, यहाँ पर हायर बिट स्टोर होगा और यहाँ पर लोअर बिट स्टोर होगा। जब इसका लॉजिक 0 और 1 होता है तो उस केस में हमारे यहाँ पर ऑड मेमोरी बैंक, यहाँ पर ऑड मेमोरी बैंक्स यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेलेक्ट होता है, उस समय इवन मेमोरी बैंक हमारा काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं कि इस केस में 8 बिट का ही डेटा स्टोर होगा, और डेटा स्टोर कहाँ पे होगा, ऑड टाइप के मेमोरी बैंक में। जिस भी मेमोरी बैंक को हमने ऑड टाइप से मेमोरी बैंक बनाया हुआ है उस बैंक को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। वो तब होता है जब BHE की लॉजिक 0 होती है और A0 की वैल्यू 1 होती है। उस केस में जब BHE की वैल्यू 1 और A0 की वैल्यू 0 होती है, उस केस में हमारा इवन टाइप का जो हमारे पास मेमोरी बैंक है, जैसे ये इवन टाइप का मेमोरी बैंक है, इसमें हमारा 8 बिट का डेटा स्टोर होगा। ये भी 8 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए हम BHE की वैल्यू को 1 और A0 की वैल्यू को 0 रखते हैं। उस केस में हमारा इवन बैंक सेलेक्ट होता है और उस समय ही हम वहां पर उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेसिंग करते हैं और वहां पर डेटा को स्टोर करते हैं 8 बिट। और जब इसका लॉजिक दोनों ही 1 होता है उस समय कोई ऑपरेशन नहीं होता, वो डन हो जाता है। उस केस में दोनों ही हमारा मेमोरी बैंक सेलेक्ट नहीं होता, उस समय वो वर्क नहीं करता है। तो इस तरीके से ये टेबल जो BHE है, जो BHE इस बात को हमको यहाँ पर बताता है कि हम किस तरीके से कोई फिजिकल मेमोरी को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से डेटा ट्रेवल करेगा, इस चीज को यहाँ पर ये चीज ये बताता है। तो ये हो गया हमारा BHE का वर्क, वो किस तरीके से मेमोरी को वर्क करता है, कैसे सेलेक्ट करता है। आगे देखते हैं BHE के बाद आता है हमारा A19/S6, A18/S5, A17/S4 और A16/S3, और उसके बाद आता है हमारे पास बीच में A15। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये AD यहाँ पर A15 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे से 18 जो डेटा होता है AD15 कहने का मतलब हमारा 16 बिट का डेटा हो गया। यहाँ पर AD0 से लेके AD15 यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। फिर उसके बाद A16, 17, 18 और 19 ये कंटिन्यू यहाँ तक हम लिखेंगे। तो ये यहाँ से आकर हमारा अगेन एड्रेस और डेटा यहाँ तक हमारे पास होगा। तो ये यहाँ तक हमको याद करने की जरूरत नहीं, आराम से हमको याद हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। उसके बाद ये जैसे ही हम यहाँ तक लिख लिए उसके बाद हम यहाँ पीछे से चालू करेंगे। तो ये फंक्शनैलिटी में फिर से रिपीट कर देता हूँ। माइक्रोप्रोसेसर के फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंगली अगर हम इसको याद करें तो पिन भी याद होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रिसेट कर देते हैं। तो पहला पिन हमारा रिसेट हो जाएगा। रिसेट करने के बाद हमारा माइक्रोप्रोसेसर रेडी हो जाएगा। तो रेडी पिन यहाँ पर रेडी करने का काम कर रहा है। अच्छा, रेडी पिन का फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से होता है कि रेडी पिन जब एक्टिव होता है, तो रेडी पिन जब एक्टिव है इसका मतलब ये है कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। ये तब यूज करते हैं जब हमारे माइक्रोप्रोसेसर के साथ कोई स्लोअर डिवाइस अगर उसके साथ अटैच्ड है और उसके साथ डेटा कम्युनिकेशन करना होता है। तो हायर जिसका स्पीड हाई होता है वो कुछ देर के लिए वेट करता है ताकि स्लोअर डिवाइस उसके साथ सिंक्रोनाइज कर सके। तो इस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमको रेडी पिन की जरूरत पड़ती है ताकि स्लोअर डिवाइस बार बार ये अपने आप को ये बताए कि वो डेटा कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। इस रेडी पिन के एक्टिव होते ही हम डेटा का ट्रांसमिशन शुरू करते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का काम करने का काम करता है। उसके बाद जैसे ही हमारा रिसेट हुआ देन रेडी के बाद हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। टेस्ट के बाद हमारे स्टेटस को चेक करेंगे, क्यू के स्टेटस को चेक किया जाएगा। स्टेटस चेक करने के बाद हम S0, S1, S3 से ये देखते हैं कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर रीड कर रहा है, राइट कर रहा है कि डेटा फैच कर रहा है माइक्रोप्रोसेसर के मेमोरी के थ्रू। तो वो चीज स्टेटस को चेक करने का काम कर रहा है। देन लॉक के बाद रीड
सारा चीज चेक हो गया, उसके बाद रीड किया। रीड करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम मोड आता है एंड BHE आता है। इसको थोड़ा सा हमको याद रखना है, मिनिमम मैक्सिमम मोड को यहाँ पर चेक करना है। अगर हम मिनिमम मैक्सिमम मोड को यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो मिनिमम यहाँ पर अगर लॉजिक 1 दिया है तो वो मिनिमम मोड पे काम करता है, या लॉजिक 0 देंगे तो उस समय मैक्सिमम मोड पे वो काम करता है। तो ये इसका लॉजिक है। इस तरीके से हम माइक्रोप्रोसेसर को दो मोड में यहाँ पर वर्क करते हैं, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड पे। इसके बाद यहाँ से हम जो रिवर्स आए थे इस तरीके से, यहाँ VCC लिखने के बाद हम एड्रेस लिखे हुए हैं, उस एड्रेस को लिखेंगे और साथ ही साथ हम S3, S4, S5 और S6 जो कि स्टेटस को डिफाइन करता है उस चीज को हम यहाँ पर देखे हुए हैं। ये सारे के सारे पिन है, हमको इस तरीके से याद रखना है कि ये किस तरीके से हम इसके फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर याद कर रहे हैं तो हमको ये चीज सारे पिन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे पिन के बारे में और डिस्क्रिप्शन में क्लियरली और बताऊंगा कि कौन से पिन किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।